नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित देखिए नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है जिसमें विषय सूची दी गई है। देखिए विषय सूची में दिए गए सभी अध्याय का हल हमने चैनल में अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं सभी अध्याय का संपूर्ण हल। तो देखिए अब हम इसके अंतर्गत देखेंगे अध्याय 15 जिसमें दिया है ठोस आकारों का चित्रण। इसका हम संपूर्ण हल किस प्रकार से हल करेंगे आइए हम समझते हैं। तो देखिए पाठ्य पुस्तक के आधार पर आप सभी प्रश्नों के आंसर हल कर सकते हैं। आप इसी प्रकार से अन्य विषय के भी आप सभी वीडियो आप देख सकते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल से जुड़े रहिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 15 ठोस आकारों का चित्रण। तो देखिए इसका हल हम पाठ्यपुस्तक के आधार पर किस प्रकार से हल करेंगे आइए समझते हैं। प्रश्न पहला है, कोई 3 त्रिविमीय आकृतियों के चित्र बनाकर उनकी विमाएँ जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नामांकित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 293 से देख सकते हैं। त्रिविमीय आकृति जैसे घन, शंकु, बेलन, इनके आप चित्र भी इस प्रकार से बना सकते हैं। त्रिविमीय आकृति अर्थात 3D आकृतियाँ हैं, उभरी हुई आकृतियाँ हैं। देखिए तो इनके चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, घन, बेलन, शंकु, पिरामिड जिसका आधार वर्ग हो के जाल नेट बनाइए। तो देखिए जाल नेट आप बना सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक देखिए 298 में आप इसका समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप घन का जाल नेट बनाएंगे, बेलन का और शंकु का। अगला प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 303 में देख सकते हैं। जब घनों को सटाकर रखा जाता है तो केवल लंबाई ही एक ऐसा मापन है जिसमें वृद्धि हुई है। तो देखिए 2-2 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को, तो देखिए यह 2 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं। अतः घनाभ की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है। और इस प्रकार से आप चित्र भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न है, यदि 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएँ क्या होंगी। देखिए यहाँ पर 2 घनों को परस्पर सटाकर रखा गया है, तो देखिए इसे हम हल कर सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 303 से समझकर। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। जब घनों को सटाकर रखा जाता है तो केवल लंबाई ही एक ऐसा मापन है जिसमें वृद्धि हुई है। तो देखिए यह 2 धन 2 बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाती है। तो घनाभ की चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, क्या एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। तो इसका आंसर है सत्य। देखिए यहाँ पर हमें जो घन है ये एक आयत के आकार की छाया दे सकता है, देखिए इस प्रकार से। और यहाँ क्या एक घन एक षष्ठभुज के आकार की छाया दे सकता है। तो देखिए जो घन है ये आयतों से मिलकर बना होता है, वर्गों या आयतों से मिलकर बना होता है। तो यह केवल आयत के समान ही छाया दे सकता है, ना कि षष्ठभुज के आकार का। तो इसे हम असत्य लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला है, प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य पहला, दूसरा, तीसरा दिए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर के, सामने के और पार्श्व दृश्यों की पहचान कीजिए। तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए इनके क्रमांक दे देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 307 से। देखिए इनके सामने के दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य हम इस प्रकार से बता सकते हैं सभी आकृतियों के। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके दृश्यों को आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस सारणी को इस प्रकार से आप पाठ्यपुस्तक से
आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आकृति दी गई है, इसमें आप फलक, किनारे और शीर्ष की संख्या बताएंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इनमें इनकी संख्या बता सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्न ठोसों को क्षैतिज रूप में काटते हैं, जैसे एक गेंद को और एक बेलनाकार पाइप को। तो देखिए एक गेंद को जब हम क्षैतिज रूप में काटेंगे तो देखिए गेंद एक वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त को क्षैतिज रूप में काटने पर उसकी अनुप्रस्थ काट वृत्त के समान ही प्राप्त होगी, गोल प्राप्त होती है। और देखिए एक बेलनाकार पाइप को हम क्षैतिज रूप में काटते हैं तो उसकी अनुप्रस्थ काट हमें आयत के आकार की प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी घनाभ की विमाएँ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ का समदूरिक चित्र बनाइए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 301 से इस प्रकार से आप इसका समदूरिक चित्र बना सकते हैं घनाभ का, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनमें घनों की संख्या ज्ञात करके लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर चित्रों में घनों की संख्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 24 घन, देखिए यहाँ पर 8 घन है और यहाँ 3। इसकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर हम 24 घन इस प्रकार से बता सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी आकृति में देख सकते हैं और तीसरी आकृति में भी हम इस प्रकार से घनों की संख्या हम आसानी से बता सकते हैं। आप देखिए पाठ्यपुस्तक की मदद से भी प्रश्नों के आंसर आप खोज सकते हैं। हमने यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक से खोजकर बताने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए इसी प्रकार से आप सभी विषय का भी आप संपूर्ण हल समझ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।